ध्यान से पहले बात को सुनो। टाइम एंड टेंस में हम लोग बारी बारी से सबको कंप्लीट किए है ना। ये 12 ठो में 11 ठो कंप्लीट है। हम लोग कल के क्लास में कंप्लीट कर लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें एक ठो रूल था, एक ही रूल था। रूल भी पढ़ लिए हैं कि अगर समय के साथ उपस्थिति को दिखाना हो तो इस स्ट्रक्चर में से V4 प्लस ऑब्जेक्ट, V4 प्लस को हटा देंगे। अब V4 प्लस ऑब्जेक्ट के जगह नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव रख देंगे। क्लियर। अब एक ठो रह गया कौन? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। वैसे भी ये काम का चीज नहीं है, न बातचीत में उतना इस्तेमाल होता है न आगे में इस्तेमाल होता है, फिर भी है तो जानना जरूरी। तो इसको हम ऐसे नहीं पूरा करेंगे, बता रहे कैसे। एक ठो रह गया, सुनना ध्यान से, रह गया ना ठो 11 ठो कंप्लीट है। अब आज के क्लास में मैं खाली मुश्किल से 25 से 30 मिनट क्लास लूंगा, उसके बाद लाइव बंद। लाठी उठा के जितना ही ऑफलाइन में बैठल है वैसे भी आज भाग गया है, भाग गया है। सुबह में भी यह हाल किया, जिससे पूछे सर हम कल नहीं आए थे इसलिए आज आ गए, नहीं तो कल आए होते तो आज नहीं आते। तो जितना पकड़ाया दम तक धुकाया, अभी धमकियां हैं कल भी धुकने का, कालो भाग रही है। मतलब कि दे दो कुछ भी तो हम भाग जाएंगे, मगर याद नहीं कर। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस से किस तरह के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे उन बातों को मैं चर्चा करूंगा बस। उसके बाद मेरा काम खत्म। अब पूछताछ वाला तो जो लाइव पढ़ रहा है वो सब याद किया है कि नहीं, अब वो सब भगवान जाने, है ना। जो बच गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो मैं बताता हूं कैसे कैसे करूंगा। कल से आपको, वैसे भी आप में प्रैक्टिस की कोई बात नहीं है, आपको प्रैक्टिस खुद से करनी है। लेकिन मैं क्लासरूम का जो प्रैक्टिस पेपर है वो प्रैक्टिस पेपर मैं कल आप लोगों को बांट दूंगा। हाँ, बांट दूंगा। उसके बाद जो लाइव वाले हैं उनको पीडीएफ के रूप में जो भी क्वेश्चन पेपर होगा प्रैक्टिस पेपर वो पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा उनको। तो कल से हम लोग आप लोग को हम बांट देंगे, जो लाइव पढ़ रहा है उसको मोबाइल में मिल जाएगा पीडीएफ। तो कल से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और कम से कम 100-120 क्वेश्चंस होंगे। तो विथ रीजन उनको बनाना है। भाई तुम्हें जोड़ना भी तो है, कैसे कैसे प्रैक्टिस करना है, कैसे कैसे का उसमें रिवीजन भी करवा देंगे। तो कल फ्राइडे सैटरडे कितने क्लास? 2 क्लास। आज संडे 2 क्लास, कितना? 4 क्लास में लमसम हो ही जाता है। तो प्रैक्टिस करा देंगे। क्यों? क्योंकि अगर मैं ना कराऊं तो कल तो एक दिन कराना पड़ेगा। तो कल एक दिन कराएंगे तो फिर आ गया सैटरडे, तो सैटरडे को मैं वॉइस स्टार्ट करूंगा तो तुरंत आ गया संडे। आज अभी डिफिनीशन भी नहीं हुआ, आज संडे को लगातार 2 घंटा वॉइस पढ़ा देंगे। बेस बना है ये नहीं, खींचने लगे तो दिक्कत।
दूसरा चीज कि संडे को ऑफलाइन में लड़के ज्यादा एब्सेंट रहता है, तो फिर भी दिक्कत है। तो हम मंडे को चालू करेंगे क्या चीज, वॉइस। तो फिर इधर का टाइम या खाली ना है, इसलिए सोचे कि फ्राइडे सैटरडे 2 घंटा 4 क्लास में आप लोगों का टोटल प्रैक्टिस हम करवा दें। बोलो, तो मंडे से स्टार्ट होगा क्या चीज, वॉइस। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, फिर 7 दिन के बाद आ गया संडे। तो 7 क्लास पढ़ोगे तो तुम रनिंग पे आ जाओगे, तो फिर दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगले संडे को मैं 2 घंटा लगातार वॉइस नहीं पढ़ाऊंगा। 1 घंटा वॉइस, 1 घंटा में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करके खत्म कर दूंगा। आप लोग अपने नोटबुक तैयार कर लिए है ना, तो नोटबुक तैयार कर लिए हैं तो नोटबुक तैयार कर लिए हैं तो उस नोटबुक में ना कम से कम 2 पन्ना छोड़ देना, किसके लिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद फिर प्रैक्टिस का काम कर लेना, और तब हम लोग पढ़ेंगे वॉइस। तो वॉइस रोज पढ़ेंगे, रोज नोटबुक बनाएंगे। आ गया समझ में? अच्छा, इसी तरह से चलेगा। तो तय हो गया मंडे। दूसरा चैप्टर वॉइस के लिए दिन रखा गया कौन, मंडे। वॉइस पे कुछ बात कर लें क्या? हाँ सुनेगा, मैं शपथ लेता हूं या कसम खाता हूं कि एक एक बच्चों को वॉइस सिखा दूंगा और उसको क्लासरूम में बैठा के बनवा दूंगा। ये मेरी बात में दम है, विश्वास कर ले। लेकिन मैं तो सिखा देने की गारंटी ले रहा हूं, तुम गारंटी लेके तुम सीख जाओगे? बोलो, सीख जाओगे? नहीं, नहीं सीख पाओगे। हम बताएं कैसे? बोलो, अगर तुम एक सीखना चाहते हो तो मैं सिखा दूंगा, बशर्ते सीखने के लिए एक काम कर दे। वॉइस सीखना होता है, वॉइस की पढ़ाई नहीं थी। जो लड़का वॉइस पढ़ रहा है, जो लड़का नरेशन पढ़ रहा है, इंटरचेंज ऑफ डिग्री पढ़ रहा है, रिमूव टू पढ़ रहा है, वो बेवकूफ है। ये पढ़ा नहीं, ये सीखा जाता है। इसको सीख जाना है कि कैसे कैसे बनाना है। तो मैं तो सिखा दूंगा, तुम गारंटी लेके तुम सीख जाओगे। उसके लिए तुम्हें क्या चाहिए कि तुम्हें टाइम एंड टेंस, टाइम एंड टेंस, टाइम एंड कुछ नहीं, नाम पहचान स्ट्रक्चर, ये 3 चीज। ये भाई हम नाम बोलेंगे तो तुमको मालूम रहेगा स्ट्रक्चर, तभी ना पहुंचोगे। हम कोई चीज लिखे तो तुम कैसे जानोगे कि कौन टेंस है, तभी ना बनाओगे। बोलो, ये मेरा काम है, तो आप लोग का काम है। आप लोग अपना काम किए रहोगे तब ना। बोलो, तो जिन जिन बच्चों को वॉइस सीखना, पढ़ना रटना नहीं है, सीखना, वो नाम पहचान कंप्लीट करके देख, मैं गारंटी लेता हूं। चले, अब हम कुछ मिनट तक क्लास लेंगे जिसमें ये बताएंगे कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। चले देख, पहला चीज कि परफेक्ट कंटिन्यूअस से फोर और सीन्स को लेकर 2 तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। कहीं भी एग्जाम में जाओगे तो परफेक्ट कंटिन्यूअस से सिर्फ 4 टाइप के प्रश्न प्रसिद्ध हैं। कितने? 4। एक, फोर और सीन्स को, वो कैसे? तो मैं बस 20 मिनट बात करूंगा। वो कैसे? तो जहां रखना है फोर वहां रखेगा, जहां रखना सीन्स वहां रखा। बोलो, जैसे एक चीज समझना, मान लेते हैं लिख